बचपन में हमारा कोई ना कोई खिलौना सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है ना। हमारी पूरी दुनिया उसी के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर वही प्यारा सा खिलौना एक जीता जागता भयानक सपना बन जाए। आज हम बात करेंगे जापान में 1918 में हुए एक ऐसे ही असली किस्से की, जो खिलौनों को देखने का आपका नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है। एक पल के लिए सोच कर देखिए, जिस चीज को आप सबसे ज्यादा चाहते हैं वही आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा खौफ बन जाए। यही एक सवाल इस पूरी कहानी के दिल में बसा हुआ है। तो चलिए चलते हैं साल 1918 में, जापान के एक छोटे से गांव में। हमारी कहानी का हीरो है 17 साल का इकीची सुजुकी, एक ऐसा भाई जो अपनी छोटी बहन से बेइंतहा प्यार करता था। एकिची की बहन किकुको बस 4 साल की होने वाली थी और अपने जन्मदिन के लिए उस नन्ही सी बच्ची की बस एक ही जिद थी, उसे एक सुंदर सी गुड़िया चाहिए थी। देखिए, सुजुकी परिवार बहुत गरीब था। घर में पैसों की इतनी तंगी थी कि माता पिता ने गुड़िया के लिए साफ साफ मना कर दिया। पर इकीची, वो अपनी बहन को उदास कैसे देख सकता था। उसने वादा किया और फिर पूरे 1 महीने तक न जाने क्या क्या छोटे मोटे काम करके पैसे जमा किए, सिर्फ अपनी बहन के चेहरे पर वो एक मुस्कान देखने के लिए। एक दिन बाजार से गुजरते हुए एकीची की नजर एक दुकान की खिड़की पर रखी एक अनोखी गुड़िया पर पड़ी। ये कोई आम गुड़िया नहीं थी, पारंपरिक जापानी डिजाइन, लाल किमोनो, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। और उसकी आंखें इतनी गहरी थीं, मानो वो सिर्फ देख नहीं रही बल्कि सब कुछ समझ रही हो। जब किकुको ने अपने जन्मदिन पे ये तोहफा देखा तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। उसने फौरन उस गुड़िया को गले से लगा लिया, उसे अपने साथ खिलाने लगी, सुलाने लगी और उसका एक प्यारा सा नाम रखा, ओकिकू। अब ओकिकू एक पल के लिए भी किकुको से जुदा नहीं होती थी। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, ये खुशी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकी। बहुत ही जल्द उनके इस हंसते खेलते परिवार पर एक भयानक सा साया पड़ने वाला था। एक दिन बाहर खेलते हुए किकुको को एक मच्छर ने काट लिया और उसे हो गया भयानक मलेरिया। उस दर्द में भी अपनी आखिरी सांसों तक उस नन्ही सी बच्ची ने ओकिको गुड़िया को कसकर अपने सीने से लगाए रखा और फिर वो हमेशा के लिए शांत हो गई। परिवार वालों का दिल टूट चुका था। वो चाहते थे कि किकुको की सबसे प्यारी चीज, उसकी गुड़िया भी उसके साथ ही विदा हो जाए, लेकिन मंदिर से इसकी इजाजत नहीं मिली। तो उन्होंने किकुको की याद में उस ओकिको गुड़िया को घर की एक शेल्फ पर रख दिया। और यहीं से असली खौफ की शुरुआत हुई। अब कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां दुख धीरे धीरे डर में बदलने लगता है। घर में अजीब अनहोनी घटनाएं होने लगती हैं और इन सब का केंद्र थी वो गुड़िया। एक रात एकीची को घर के हॉल से कुछ हल्की हल्की आवाजें सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे किकुको धीरे धीरे हंस रही हो। वो दौड़कर हॉल में गया, पर वहां कोई नहीं था। जल्द ही एकीची के माता पिता को भी वो हंसी सुनाई देने लगी। और फिर एक दिन एकीची ने कुछ ऐसा देखा जिसने उसके होश उड़ा दिए। शेल्फ पर रखी उस गुड़िया के बाल, जो पहले सिर्फ उसकी गर्दन तक आते थे, अब लंबे होकर उसके कंधों को छू रहे थे। और सिर्फ लंबाई ही नहीं, पहले जो बाल काले और सिंथेटिक लगते थे, वो अब हल्के भूरे रंग के हो रहे थे और उनमें इंसानी बालों की तरह 2 मुंहे सिरे भी नजर आ रहे थे। जब एकीची ने ये बात अपनी मां को बताई तो उन्होंने इसे उसका वहम मानकर नजरअंदाज कर दिया और कैंची से गुड़िया के बाल वापस पहले जैसे गर्दन तक काट दिए। पर ये शायद उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी और सबसे भयानक गलती साबित हुई। उसी रात एकीची की मां को एक खौफनाक सपना आया। सपने में किकुको रो रही थी, बहुत नाराज थी कि उन्होंने उसकी गुड़िया के बाल क्यों काटे। फिर अचानक सपने में किकुको का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उनकी नींद खुल गई। वो आंखें खोलते ही चीख पड़ी, क्योंकि ओकिको गुड़िया ठीक उनके सीने पर बैठी थी और उन्हें घूर रही थी। ये खौफ ये सिर्फ एक रात का नहीं था, ये उस परिवार के लिए एक कभी न खत्म होने वाले बुरे सपने की बस एक शुरुआत थी। एक ऐसा डरावना सिलसिला जो अगले 2 दशकों तक यानी 20 साल तक चलने वाला था। जी हाँ, आपने सही सुना, पूरे 20 साल। जरा सोचकर देखिए, 20 सालों तक एक ही घर में उसी गुड़िया के साथ उसके बढ़ते हुए आतंक को हर रोज हर रात झेलना, ये कल्पना से भी परे है। और समय के साथ ये डर सिर्फ बढ़ता ही गया। डरावने सपने तो अब रोज की बात हो गई थे। घर में चीजें अपने आप गिरने लगी। कभी कभी घर के कोने में एक छोटी बच्ची की परछाई दिखती और पलक झपकते ही गायब हो जाती। और फिर एक शाम एकीची ने अपनी आंखों से उस गुड़िया को अपनी तरफ गर्दन घुमाते हुए
और फिर पलके झपकाते हुए देखा। बस अब बहुत हो चुका था। परिवार समझ गया कि अगर वो यहाँ रहे तो पागल हो जाएंगे। उन्हें इस गुड़िया से छुटकारा पाना ही होगा। एक रात एकीची के पिता हिम्मत करके गुड़िया को घर से दूर एक मैदान में ले गए और जमीन में गाड़ दिया। उन्हें लगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन उसी रात उनके घर का दरवाजा जोर जोर से पिटने लगा और दरवाजे के बाहर से किकुको की दर्द भरी आवाज आ रही थी, जैसे वो रोते हुए अंदर आने के लिए कह रही हो। जब कांपते हाथों से पिता ने दरवाजा खोला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। ओकी को गुड़िया ठीक सामने खड़ी थी और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, गुड़िया के बाल तेजी से बढ़ने लगे और सांपों की तरह उनके पिता की गर्दन से लिपटकर उनका गला घोटने लगे। अपने पिता को इस तरह मरते देख घबराहट में एकीची के मुंह से बस अपनी बहन का नाम निकला, किकुको। और जैसे ही उसने ये नाम पुकारा, एक चमत्कार हुआ। गुड़िया अचानक बेजान होकर जमीन पर गिर गई। उसके बालों की पकड़ ढीली पड़ गई और पिता की जान बच गई। इस खौफनाक घटना के बाद परिवार ये तो समझ गया कि वो इस गुड़िया से कभी छुटकारा नहीं पा सकते। 20 साल के इस अंतहीन आतंक को झेलने के बाद उन्होंने आखिरकार उस गुड़िया को जापान के मन्निन-जी बौद्ध मंदिर को सौंपने का फैसला किया। और बात यही खत्म नहीं होती। आज भी लगभग 100 साल बाद वो गुड़िया उसी मन्निन-जी मंदिर में एक शीशे के बक्से में बंद है और उसका खौफ आज भी जिंदा है। कहते हैं उसके बाल आज भी बढ़ते हैं, जिन्हें मंदिर के भिक्षु समय समय पर काटते हैं। उसकी तस्वीरें लेने की किसी को इजाजत नहीं है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि सालों से उस गुड़िया का मुंह धीरे धीरे खुल रहा है और उसके अंदर इंसानों जैसे दांत उगते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। तो सवाल अब भी वही है, क्या ये वाकई किकुको की आत्मा है जो अपने सबसे प्यारे खिलौने में बस गई है, या फिर उस गुड़िया के अंदर किसी और कहीं ज्यादा भयानक शक्ति ने अपना घर बना लिया है? इसका जवाब शायद हमेशा एक राज ही रहेगा।